हाय। विश्वास करोगे, इससे पहले मैं ऑलरेडी इतना बोल दी और वो रिकॉर्ड ऑन ही नहीं की हूँ। अच्छा बोल रही थी, ठीक है कोई बात नहीं, रीटेक हो गया ये तो फ्री का। मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत बोल रही, लगातार बोल रही और टाइम देख रही हूँ तो देख रही हूँ अरे ज़ीरो ज़ीरो ही है। ठीक है, आज का टॉपिक इज़ कि यू फील रिचार्ज योर सेल्फ अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और यू फील रिचार्ज योर सेल्फ व्हेन यू आर अलोन। तो मुझसे पूछो तो अपना तो दोनों क्राइटेरिया है। ज़्यादातर मैं अकेले रहना अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि जब लोग में जाती हूँ तो मुझे एक वो पर्टिकुलर काइंड चाहिए। मतलब ठीक है, कभी कभी समझ में आता है कि हर चीज़ अपने कंट्रोल में नहीं है, बट वो हर बार वो मतलब वो टॉक्सिक थोड़ा लोगों से मैं दूर अभी रहना। पहले ऐसी नहीं थी, पहले मेरे को मैटर नहीं करता था, क्योंकि उन लोग कोई बात भी बोल रहे मुझे पसंद नहीं तो आई एम एंगेजिंग माई सेल्फ इन डिफरेंट एक्टिविटीज, फ़ोन देख रही हूँ या ये कर रही हूँ वो। बट मैं एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती ऐसे में अब, और तो मैं अब खुद को थोड़ा अलग कर रही हूँ ये, अगर मुझे लगता है कि ये थोड़ा टॉक्सिक है मेरे लिए। देखो, लोग सबके लिए तो सब तरह से होते हैं, कोई अगर मेरे लिए टॉक्सिक है किसी और के लिए वो गॉडफादर है, उसी का बात पे सब चीज़ हो रहा। तो दैट डजेंट मीन कि वो पर्सन गलत है। बेसिकली देखा, फिर से बोला, तो यही कहना चाह रही हूँ कि एक इंसान के लिए दूसरा कैनॉट बी अ जज। बोलना चाह रही हूँ, मतलब कैसे बोलूँ, मान लो मेरे को अगर एग्जाम्पल लो तुम, और मेरा किसी एक फ्रेंड से दिक्कत हुआ है, तो वो मुझे मतलब पसंद नहीं कर रही है, मेरे साथ रहना उसको अच्छा नहीं लग रहा, बात करना अच्छा नहीं लग रहा है, बट कोई और मेरे से बात नहीं कर रही है, अगर मान लो सप्ताह या 2 सप्ताह, तो उसको लग रहा है यार मैं ठीक हूँ। तो ये इक्वेशन का बात हुआ कि मतलब ज़रूरी नहीं कि यू कैन मेक एवरी वन हैप्पी। तो हो ही सकता है कि किसी के साथ अच्छा बैठ रहा है, किसी के साथ ये है, बिकॉज फ्रेंडशिप भी तो यही होता है ना, वो कि लाइक पीपल है, इफ़ यू आर लाइक माइंडेड एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स सेम गोल। सेम गोल इन द सेंस थोड़ा लाइफ को एक बेसलाइन, कॉमन बेसलाइन से देखते हैं। मतलब मान लो मैं मम्मी है, मैं मम्मी किस टाइप के लोग से दोस्ती रखना चाहेगी? अगर उसको सीईओ भी मैं दे दे रही हूँ, मैं प्रोवाइड कर दे रही हूँ, मैं सीईओ दे रही हूँ, मैं शेफ़ दे रही हूँ, मैं लॉयर्स दे रही हूँ, बट तब भी मैं अगर महीना 6 महीना बाद जाऊँ, क्या लगता है वो किससे दोस्ती करेगी? ऑब्वियसली अपने तरह के लोगों से, क्योंकि वो कंफर्ट जोन है। जैसे ही आप अपने से अलग में चले जाते हो तो मुश्किल होता है वो इक्वेशन बनाना। अगर वो ज़्यादा दुनिया देखा है तो थोड़ा क्या ही कहाँ मतलब बकोगे वहाँ पर, तुम तो वहाँ शो ऑफ नहीं कर सकते हो ना, बिकॉज वो ऑलरेडी शो ऑफ कर रहा है। तो लोग ऐसा ही ग्राउंड खोजते हैं। इनफैक्ट कोई कोई होता है ना कि मैं अगर इस क्लास की हूँ तो मैं ऐसे ही घर में शादी, मतलब मिडिल क्लास विल गो टू मिडिल क्लास, हाई क्लास नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे को वहाँ पत्ता नहीं देगा। देखो ये बात तो है कि इसलिए मैं बोली थी कि लड़की को या तो इक्वल या उससे ज़्यादा कमाना चाहिए, तो वो बात चलेगा, कुछ भी हो, तुम तो ऑलरेडी ज़्यादा हो ना, क्या बोलेगा तुमको? और मानो या नहीं मानो, एक रिस्पेक्ट आ जाता है ये, क्योंकि एक मेल ईगो जो होता है उसको वो टिक टिक करेगा, वो तुमको सामने से वो मतलब बोलेगा नहीं, बट यू विल फील इट, वो टिक टिक करता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन है आपके पास कि ऐसा नहीं है कि हाँ, एक लो क्लास मिडिल मिडिल क्लास हाई क्लास में नहीं जाते हैं, या हाई क्लास मिडिल क्लास में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे हो। आप अगर बड़े घर से हो और शादी जहाँ हुआ है वहाँ पर उतना अच्छे से या बहुत हाई फाई तरीके से लोग नहीं रह रहे हैं, तो फिर क्या हुआ? दिक्कत तो नहीं है, आप सीख जाओगे कि कम पैसे में भी कैसे जीते हैं। वो भी तो एक एक्सपीरियंस हुआ, राइट? अब उसमें दिक्कत होगा ना, क्योंकि आदत नहीं है, जब बोली तब बोली तो सामान आ गया। ये बचपन से 25 साल तक ये हुआ है, मान लो मेरे साथ, कि जो बोल रही हूँ मुझे मिल जा रहा है। इनफैक्ट जिस पे हाथ रख रही हूँ वो मिल जा रहा है। और जब शादी की हूँ तो मिलने में मेरे को 2 से 3 दिन लग रहा है, या लोग सोच रहे हैं या जमा कर रहे हैं पैसे, तो दिक्कत होगा ना। तो ये सब वही सब कंफर्ट जोन और अनकंफर्टेबल जोन का वो बातें हैं। तो ज़्यादातर पेरेंट्स वैसे ही देखते हैं कि जैसे मेरी बच्ची या बच्चा जैसा पला बड़ा है वैसे ही, अब बच्चा का तो दिक्कत नहीं हो तो अपने ही घर में रहेगा, बच्ची का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो और क्या बोलूँ, हाँ मतलब एक दिन मैं वही सोच रही थी कि अगर आज को मेरे सभी प्रॉब्लम्स
सॉल्व हो जाते हैं। मान लो जब मैं स्कूल में थी तो था अच्छे से 10th हो जाए, उसके बाद अच्छे से 12th हो जाए, लाइफ सेट हो जाएगी। अच्छे से इंजीनियरिंग हो जाए, लाइफ सेट हो जाएगी। अच्छे से जॉब हो जाए, लाइफ सेट हो जाएगी। अच्छे से शादी हो जाए, लाइफ सेट हो जाएगी। बट अभी भी कोई अगर बोले तो वैसा खुशी नहीं, राइट? अभी भी लाइफ सेट नहीं है। अब मान लो मैं 4 प्रॉपर्टी भी खरीद लूँ, मैं एक अपना घर बना लूँ, मैं एक 2-3 गाड़ी ले लूँ, पेट्स ले लूँ, तब लाइफ सेट होगी? तब लाइफ बोरिंग हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद और कुछ करने को नहीं रहेगा। सब मिल गया ना आपको। अब इसका मतलब ये नहीं कि और लोग फिर बोलेंगे कि इसीलिए तू नहीं ले रही है। नहीं, वो नहीं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि वी शुड क्रिएट समटाइम्स प्रॉब्लम्स फॉर आवरसेल्व्स, क्योंकि ये चैलेंजेस हम लोग को आगे बढ़ाते हैं। अगर सब चीज़ पा लिए और सब चीज़, तो क्या करो? नहीं, कुछ नहीं। जैसे देखते हो ना, रिटायर्ड आदमी को 60 साल हो गया, कोई लोग तो 40 में ही रिटायर्ड कर जाते हैं, इवन दो ऑफिस जाते हैं, बोलते हैं ऑफिस चेंज किया। मान लो 40-45 के लोग बोलेंगे ऑफिस चेंज किया, काम कुछ नहीं है। काम आपको दिखेगा नहीं भी ना, होगा भी तो आप घर पे भी वैसे ही बैठे रहो, मतलब आप देखते रहोगे कि आपकी बेटर हाफ काम कर रही है, आपके बच्चों को आपका ये चाहिए, हेल्प चाहिए, बट स्टिल यू आर इन फ्रंट ऑफ द टीवी, क्योंकि उधर भी आपको काम नहीं दिख रहा। तो ऑफिस में कैसे दिखेगा? ऑफिस में भी तो आप अभी गॉडफादर हो ना, अभी तो सब यंग लोग आपके लेवल तक पहुंचेंगे, अभी तो आप उसको सीख दोगे। आप देख चुके हो कि 20 साल कैसे गुजरा है, क्या क्या दिक्कत, क्या क्या ठोकरे मारे, और सामने में देख रहे हो कि भाई 3-6 साल का एक्सपीरियंस का कुछ 35-40 लाख पैकेज हो गया। अभी इंडिया में अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है, तो वो दिक्कत भी होगा वो कि यार मैं 20 साल चल गया, अभी मेरे से आगे आगे बढ़ गया है। ये सब चीज़ें से लगेगा और काम नहीं करूं, बस बैठ बैठ के कमाऊं। तो अगर ऐसा लाइफ जीना है तो ठीक है। जैसे कोई कोई गवर्नमेंट जॉब को पसंद करते, क्यों? पैसे चाहिए, खटनी कम चाहिए। अब बोलोगे बिजनेस भी तो वही है। बिजनेस में वैसा नहीं है। बिजनेस में जब तक तुमको चाहिए अपने लायक, देखो अभी अंबानी का अगर चाहे तो बैठ सकते हैं आराम से, है ना? क्यों नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं? मतलब मैं सोचती हूँ, क्यों नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं? इतना करोड़ का लॉस होता है, कैसे इतना करोड़ का लॉस झेलते हैं? क्योंकि उसके कितना दुगना वो प्रॉफिट कर रहे हैं। तो अगर ऐसे सोचोगे तो फिर मतलब सरकारी, लोग बोलते हैं सरकारी काम इतना धीरे होता है, और फिर उसी जॉब के लिए मरते रहते हैं। मतलब खुद ही को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करते हो तुम? कोई भी लेटर या कुछ भी पोस्ट किए हो, मान लो बहुत अर्जेंट है और तुमको तुरंत उसका रिप्लाई चाहिए, टाइम लगता है वहाँ पे। इधर तो फास्ट ट्रैक कर लोगे, पैसे दोगे, हो जाएगा। वहाँ तो इंडिया में वो सब का भरोसा नहीं है। कहाँ किधर फंसे रहेगा, कौन गली में किधर कुच्चड़ में गिरे रहेगा, तुमको पता नहीं होगा, है ना? बट फिर इतना इतना साल तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए पड़े हुए हो, क्यों? इसीलिए ना कि आराम से पेट निकाल सको। पेट लगातार बैठे रहोगे तो बेली तो बढ़ेगा, और मुफ्त में ऐसे पैसे मिल जाएंगे। कैसा माहौल होता होगा सोचो। कोई अगर यंगस्टर गवर्नमेंट जॉब में गया है, वो 40-50 साल के लोग को दिख रहा है, क्या लगता है कैसा एनवायरनमेंट होगा, क्या बातें होती होगी? और तुम वैसा दिन का, उन लोग का भी तो 9 to 5 ही होगा, वैसे दिन का सोचो तुम 8 घंटा 9 घंटा निकाल रहे हो फॉर द रेस्ट ऑफ योर 40 years ऑफ योर लाइफ। तो क्या लगता है वीकेंड वीकेंड गेट अवे काफ़ी है? गेट अवे बोली क्या, गेट अवे? वीकेंड गेट अवे क्या काफ़ी है उसके लिए? तो ये सब पापा बोले भी थे, गवर्नमेंट जॉब और आईपीएस, और आईपीएस करके क्या करूँगी मैं अकेले कुछ बदल सकती हूँ। तो लोग बोलते हैं दुनिया क्या, किसी का कुछ हुआ था, अभी याद नहीं आ रहा है वो लाइन, बोले दुनिया बदल देगी ना क्या, किसका तो सरकारी नौकरी लगा था। मतलब कुछ एक हाई पोस्ट ना कुछ मिल गया था, तो उसको लगा कि आईएएस है एंड आईएएस है तो दुनिया बदल देगी। है पॉसिबल? सुनते हो ना न्यूज़ में, ये करने गया, वो करने गया, उसी को ठोक देते हैं लोग, वही उड़ा उड़ा देते हैं। चाहो भी तो कुछ कर पाओगे क्या? अच्छा, मैं तो कुछ कर नहीं पाई ना। मतलब मैं अपने घरे में बदलाव नहीं ला पाई, देश का क्या करूँगी? इतना दिन से मैं हर चीज़ करके देखी, नीचे गिर के, ऊपर उठ के, मीडियम रह के, साइलेंट रह के, बहुत भांड बक के, सब चीज़ करके देख ली, कुछ काम नहीं आया। तो अगर अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो तो दुनिया को कैसे कन्विंस करोगे? ये सब सोचती हूँ, जब अकेले रहते हो तो ये सब सोचने नहीं आता है। पता नहीं, मेरे दिमाग में ये सब आता है।
फिर क्यों बनना आईएएस और आईपीएस? वहां पर भी तो वही है। तुम अगर आज मैं बनी और मैं चाहूंगी कि नहीं यार मैं ये रूल बनाऊंगी, क्या लगता है कितना लेवल से पास होना होगा? और वो कभी पास होगा? नहीं होगा वो कभी पास। तो कितने भी तुम अच्छे हो जाओ, तुम गवर्नमेंट जॉब में जाओगे क्यों? सरकार का कभी कोई भला होगा नहीं, नए सरकार तुम क्रिएट नहीं कर सकते। अगर तुम गलती से क्रिएट भी कर गए, 100 लोग हैं कि तुम्हारे अगेंस्ट पहले से ही खड़े हैं, तो मतलब तुम कोई अच्छा काम करते हो तब 2 लोग नहीं रहते हैं तुम्हारे साथ में बोलने कि हाँ यार अच्छा कर रही है, एटलीस्ट तू कर तो रही है, मैं तो सोची भी नहीं तू कर ली। वो कोई नहीं ऐसा बोलेगा आपको अगर आप अच्छा काम कर रहे हो भी। तो उतना बड़ा काम कर रहे हो तो क्या लगता है आपको लोग आके माला पहनाएंगे? तो फिर क्यों करना? इससे अच्छा तो आईटी है ना। मुझे मुझे लगता है अलग अलग डोमेन है, इतना सारा पोजीशंस है, हर चीज़ करो। अभी आज को मैं इधर हूँ, कल को तुम क्लाइंट ऑनबोर्डिंग में चले जाओ, परसों तुम कुछ और ऑनबोर्डिंग में चले जाओ। मतलब यहाँ पर बहुत सारे एरियाज है आप जो ट्रैवर्स कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट वाला है ना कि अगर मान लो तुम रेलवे में हो तो उसके बाद कहीं और जा सकते हो। मुझे पता नहीं, शायद हो सकता है, अभी तो उतना जानती नहीं हूँ, जानकारी नहीं है, तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। अगर हो रहा है तो अच्छा बात है, बट बहुत सारा मेरे को वो लेजीनेस लगता है ये गवर्नमेंट जॉब में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आईटी में बैठ के लोग एकदम ये करते हैं, बट स्कोप लगता है कि अपने लिए कुछ करे। अपना कोई ऐप बना रहे हो, राइट? तुम गवर्नमेंट जॉब में क्या करोगे? अपना मेल बॉक्स खोलोगे, अपने लिए क्या करोगे? तो उस पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, नॉट फ्रॉम एन एम्प्लॉय माइंडसेट कि जॉब रहते हुए, हाँ अगर गवर्नमेंट जॉब रहते हुए कहीं और कुछ उखाड़ना चाह रहे हो तब ठीक है, बट एक वो क्या बोले वो जुनून और एक एक चीज़, वो एक टिकटिकी वो कीड़ा रहना चाहिए। मतलब मेरे रहना चाहिए इन द सेंस कि मेरे अंदर है, तो ये अगर अंदर रहता है ना तो अच्छा लगता है लाइफ जीने में, कि कुछ कुछ अलग करूं, अब ये कर ली अब और क्या करूं। मतलब मुझे मन करता है कि मेरे अंदर और क्या क्या है जो मैं कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि 4 सीक्वल विदाउट क्या बोलूँ एरर का अगर सक्सेसफुली रन कर ली एकदम 30 मार खान हूँ। 4 बातें भी अगर अच्छा बोल दिए, इवन इफ आवाज़ ठीक नहीं है तो भी काम कर जाता है ना कभी कभी। हाँ बस यही है। बाय।